ददुआ का सबसे ज़्यादा आतंक रहा है। जब से हम लोग सुने हैं तो काफ़ी ज़्यादा आतंक रहा है। बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि वो आतंक करते थे, सताते थे। यहाँ पर दस्यु ददुआ का बहुत ज़्यादा आतंक था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ददुआ डाकू की चर्चा हो रही है और उसका कारण है ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल को टिकट देना और फिर उसके बाद वीर सिंह पटेल की तरफ से समाजवादी पार्टी का ऑफर ठुकरा देना। चलिए आपको बताते हैं इसकी वजह, लेकिन उससे पहले जान लीजिए डकैत दस्यु ददुआ की कहानी। एक नाम जिसे सुनकर कांप जाते थे यहाँ के लोग। ददुआ का सबसे ज़्यादा आतंक रहा है। जब से हम लोग सुने हैं तो काफ़ी ज़्यादा आतंक रहा है। एक नाम जिसके एक फरमान पर पूरे इलाके में होता था खून खराबा। वो नाम है खूंखार डाकू ददुआ का। बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि वो आतंक करते थे, सताते थे। यहाँ पर दस्यु ददुआ का बहुत ज़्यादा आतंक था। ददुआ डाकू का बुंदेलखंड के चित्रकूट के बीहड़ में पहले आतंक का राज चलता था। इन इलाकों में वो अपने दम पर चुनावी माहौल को कंट्रोल भी करता था। मानिकपुर विधानसभा सीट पर हमेशा से डकैतों का प्रभाव रहा है। यह प्रभाव इतना ज्यादा था कि डकैत घर बैठे फरमान जारी करते थे और बिना क्षेत्र में निकले लोग विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तक जीत जाया करते थे। डकैत कभी बुंदेलखंड के इस इलाके में ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक के चुनाव की रणनीति को तय करते थे। ददुआ के इशारे पर सांसद विधायक चुने जाते थे और लोकसभा में ये मानिकपुर की सीट का एक अलग ही रुख रहता था। दस्यु ददुआ के इशारे पर जो फरमान चलता था, इतनी ज़्यादा यहाँ से लीड हो जाती थी कि वो लीड शेष 5 विधानसभा में नहीं कवर कर पाती थी। ददुआ के एक आदेश पर उम्मीदवारों को वोट पड़ते थे। मुहर लगेगी हाथी पर, नहीं लाश मिलेगी घाटी पर जैसे नारे लगाकर इस इलाके में वो चर्चा में आया था। इस इलाके में लोगों ने अलग अलग पार्टियों को भी आजमाया, लेकिन हालात आज भी जस के तस हैं। ये इलाका आज भी विकास से कोसों दूर है। बहुत पिछड़ा है। कोई भी सरकार होती है, अभी तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। अभी सुधार नहीं हुआ गांव में, ना रोडें बन रही हैं अच्छी सी, ना कुछ विकास चाहिए, विकास हो नहीं रहा। बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हाँ। मानिकपुर आज जो भी सांसद विधायक यहाँ आए हैं तो अपना दूसरे कहा जहाँ उनका पहुँच थी वहाँ जा करके वापस चले गए। लोगों का कहना है कि इस इलाके के विकास से दूर रहने की एक वजह ददुआ भी है, क्योंकि ददुआ का इतना खौफ था कि सरकारी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँचते थे। असल में 30 साल तक तो यहाँ दस्यु ददुआ रहा और दस्यु इस क्षेत्र पर एक बदनुमा दाग की तरह रहा कि दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। तो जो भी सरकारी योजनाएं होती थी, ठेके होते थे, उनमें वो चौथ वसूली करता था। एकमात्र यहाँ आय का साधन लोगों का था तेंदुपत्ता तोड़ान, और जो ठेके होते थे सरकारी रोड, उनको बाधा डाल देता था। कई पार्टियों पर ददुआ को संरक्षण देने के भी आरोप लगते रहे। कहते हैं कि यूपी में सरकार जिसकी भी रही हो, ददुआ को संरक्षण मिलता रहा है। मायावती सरकार के कार्यकाल में ददुआ डाकू का एनकाउंटर हो गया। ददुआ को मरे हुए 14 साल गुजर गए, लेकिन चित्रकूट और बांदा इलाके में आज भी उनके नाम पर सियासत खत्म नहीं हो सकी। ददुआ भले ही डकैत रहा हो, लेकिन बुंदेलखंड के कुर्मी समाज में उसकी छवि का असर था। इसी समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल को मानिकपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया था। वीर सिंह पटेल ने TV9 को फोन पर दी जानकारी में इकरार करते हुए कहा कि 237 मऊ मानिकपुर विधानसभा से मिले टिकट पर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। क्या कुछ इरादा बदल दिया क्या आपने? भैया हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे पार्टी का। अगर मऊ मानिकपुर विधानसभा हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। क्या वजह हो गई? वजह कुछ नहीं है, सारी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि मेरी तैयारी जो है मऊ मानिकपुर से हमारी तैयारी नहीं है। अच्छा। उस चीज को देखते हुए जो है हमने अपना फैसला लिया है, निर्णय।
उन्होंने चित्रकूट सदर विधानसभा सीट से आवेदन किया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें मानिकपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। उनकी तैयारी चित्रकूट विधानसभा सीट को लेकर थी। वैसे मानिकपुर विधानसभा में आज तक समाजवादी पार्टी ने जीत का स्वाद नहीं मिला। इस बार वीर सिंह पटेल के नाम पर समाजवादी पार्टी ने दांव तो चला, लेकिन जीत की स्वाद चखने से पहले ही झटका लग गया। वीर सिंह पटेल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर चित्रकूट सीट से चुनाव लड़े, विधायक भी बने, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी की लहर में भगवा प्रत्याशी से हार गए। वीर सिंह चित्रकूट सीट से विधायक थे, लेकिन सपा ने इस बार उन्हें मानिकपुर से टिकट दिया था, जो कि उन्होंने ठुकरा दिया।